स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है, लेकिन अगर आप बिना जानकारी के इसमें शामिल होते हैं तो यह जुआ बन जाता है। इस वीडियो सीरीज में हम बात करेंगे पैसे, माइंडसेट और मार्केट की असली सच्चाई के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का अंतर और 5 गलतियां जो 90% लोग पैसे के साथ करते हैं। आप सीखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है, बचत और निवेश कब जरूरी है और इमरजेंसी फंड क्यों जरूरी है। फिर हम चर्चा करेंगे अमीर माइंडसेट और गरीब माइंडसेट के बारे में और स्टॉक मार्केट असल में कैसे काम करता है, शेयर क्या है, कीमत क्यों ऊपर नीचे होती है, डिमांड सप्लाई और रिस्क की असली भूमिका क्या है, सब कुछ आसान भाषा में। इसके अलावा हम देखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की पावर, ट्रेडिंग जुए जैसा क्यों लगता है और क्या ट्रेडर या इन्वेस्टर आपके लिए सही है, एसआईपी फंड और स्टॉक्स की तुलना, नुकसान क्यों होता है, कैपिटल प्रोटेक्शन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। फिर आता है प्रोफेशनल लेवल, ट्रेडिंग को प्रोफेशन कैसे बनाएं, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, आसान नियम, निरंतरता और अनुशासन, ओवर ट्रेडिंग से बचना, यथार्थवादी उम्मीदें, मार्केट के सबसे बड़े मिथक और आखिर में फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एक साफ रोड मैप। अगर आप शुरुआत करने वाले हैं या नॉलेज पाने के लिए सीरियस हो तो यह सीरीज आपकी सोच बदल देगी। आखिर तक बने रहें क्योंकि यहाँ आपको नकली मोटिवेशन नहीं मिलेगा, सिर्फ मार्केट की असली सच्चाई बताई जाएगी। चैप्टर 1, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को एक ही समझते हैं? अगर हाँ तो यही सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों ही पैसा कमाने के तरीके हैं, लेकिन दोनों का माइंडसेट पूरी तरह अलग होता है। ट्रेडिंग का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, आज खरीदा आज ही बेचा और मुनाफा लेकर मार्केट से बाहर निकल जाओ। ट्रेडिंग में हमें कंपनी से ज्यादा प्राइस मूवमेंट से मतलब होता है। वहीं इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। इसमें हम कंपनी के बिजनेस, भविष्य और ग्रोथ पर भरोसा करते हैं। जैसे छोटा पौधा बड़ा पेड़ बनने में समय लेता है, वैसे ही ट्रेडिंग एक स्किल है, इन्वेस्टिंग एक आदत। शुरुआती लोगों के लिए इन्वेस्टिंग ज्यादा सुरक्षित होती है और ट्रेडिंग तब करनी चाहिए जब सही नॉलेज और कंट्रोल आ जाए। अगर आप मार्केट को सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी मिलेगी। चैप्टर 2, पैसों से जुड़ी 5 गलतियां जो 90% लोग करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा कम है, लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे को संभालना नहीं आता। पैसों से जुड़ी 5 आम गलतियां। नंबर 1, बिना बजट के खर्च करना। नंबर 2, सेविंग को बोरिंग समझना। नंबर 3, बिना समझे निवेश कर देना। नंबर 4, इनकम बढ़ाना लेकिन खर्च कंट्रोल ना करना। नंबर 5, फाइनेंशियल एजुकेशन को इग्नोर करना। लोग मेहनत पूरी करते हैं लेकिन पैसा कैसे काम करता है ये नहीं सीखते। इसी वजह से सैलरी आती है और कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आप पहले से ही 90% लोगों से आगे हैं। कमेंट में बताइए आप कौन सी गलती पहले कर चुके हो। चैप्टर 3, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब लैम्बोर्गिनी होना नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है जब आपके खर्च आपकी नौकरी की इनकम पर निर्भर न हो। सरल उदाहरण, अगर आपका मंथली खर्च 25,000 रुपये है और निवेश से 25,000 रुपए आ रहे हैं तो आप फाइनेंशियली फ्री हैं। इसका मतलब काम बंद करना नहीं, बल्कि काम चॉइस बन जाता है, मजबूरी नहीं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, ये छोटे छोटे सही फैसलों का नतीजा होती है। जल्दी नहीं, सही दिशा में चलना जरूरी है। अगर आप भी पैसों पर कंट्रोल चाहते हैं तो इस वीडियो को सेव कर लो। चैप्टर 4, सेविंग और इन्वेस्टिंग कब क्या जरूरी है। सिर्फ सेविंग करने से कोई अमीर नहीं बनता। सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों जरूरी हैं, लेकिन दोनों का रोल अलग है। सेविंग बराबर सुरक्षा, इन्वेस्टिंग बराबर ग्रोथ। सेविंग से पैसा सुरक्षित रहता है, इन्वेस्टिंग से पैसा बढ़ता है। अगर इमरजेंसी आ जाए और सारा पैसा मार्केट में फंसा हो तो समस्या हो जाती है। इसीलिए नियम सरल रखें, पहले सेविंग फिर इन्वेस्टिंग और सबसे अंत में ट्रेडिंग। समझदार लोग बैलेंस बनाते हैं, इमोशन नहीं। ये नियम याद रखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैप्टर 5, इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे बनाएं। इमरजेंसी तब नहीं आती जब हम उसके लिए तैयार होते हैं। इमरजेंसी फंड वो पैसा होता है जो सिर्फ इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, जैसे मेडिकल और अन्य इश्यू या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। सरल नियम, 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड बनाइए। इस पैसे को रिस्की जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। सेविंग अकाउंट या लिक्विड फंड बेहतर होता है। इमरजेंसी फंड होने से तनाव कम होता है, गलत ट्रेडिंग फैसले नहीं लेते, आत्मविश्वास बना रहता है। इमरजेंसी फंड सिर्फ पैसा नहीं, मेंटल पीस होता है। आज ही शुरुआत करें, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। चैप्टर 6, रिच माइंडसेट बनाम पुअर माइंडसेट, ट्रेडर के नजरिए से।
मार्केट में पैसा कम या ज्यादा होना असल समस्या नहीं है, समस्या होती है सोच की। पुअर माइंडसेट कहता है बस आज पैसा बन जाए, कल देखेंगे। रिच माइंडसेट कहता है आज प्रोसेस फॉलो करेंगे, पैसा समय के साथ बनेगा। पुअर माइंडसेट लॉस से डर जाता है और अगली ट्रेड में जल्दी रिकवर करना चाहता है। रिच माइंडसेट लॉस को सीखने की फीस मानता है। एक ट्रेडर के लिए सबसे पहले स्ट्रेटेजी नहीं, माइंडसेट सही होना चाहिए। मार्केट हर दिन आपकी पैशन, डिसिप्लिन और इमोशंस का टेस्ट लेती है। जीत वो नहीं जो एक दिन प्रॉफिट कमा ले, जीत वो है जो लंबे समय तक टिके रहे। अगर आप ट्रेडर की सही सोच बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर 7 बिगिनियर Q&A। आम सवालों के जवाब। शुरुआती लोगों के दिमाग में एक ही सवाल होता है, क्या मैं मार्केट के लिए तैयार हूँ? कुछ कॉमन सवाल, क्या स्टॉक मार्केट सुरक्षित है? हाँ, जब आप एजुकेटेड हो। कितना पैसा लगाना चाहिए? उतना ही जितना नुकसान आप झेल सके। क्या नुकसान होगा? हाँ, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। क्या बिना कोर्स सीखा जा सकता है? हाँ, अगर डिसिप्लिन हो। मार्केट एक एग्जाम की तरह है, जो पढ़ता है वही पास होता है। जल्दी रिजल्ट करना चाहोगे तो फेल, प्रोसेस फॉलो करोगे तो सक्सेस। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो कमेंट में बिगिनर लिखें। चैप्टर 8 स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट कोई कैसीनो नहीं, ये बिजनेस का बाजार है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां और निवेशक मिलते हैं। कंपनी को ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए और निवेशक को पैसा बढ़ाने का मौका। जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हैं। मार्केट एक सरल नियम पर चलता है, खरीदार ज्यादा, दाम ऊपर, बेचने वाले ज्यादा। दाम नीचे मार्केट लॉजिक से चलता है, सिर्फ इमोशंस से नहीं। मार्केट को समझना सीखिए, डरना बंद कीजिए। चैप्टर 9 शेयर क्या होता है और कीमत कैसे बदलती है? शेयर की कीमत कभी भी रैंडम नहीं होती। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में हिस्सेदारी। अगर कंपनी अच्छा काम करती है, प्रॉफिट बढ़ता है और भविष्य मजबूत दिखता है तो लोग उसके शेयर खरीदना चाहते हैं। जैसे जैसे खरीदने वाले बढ़ते हैं, कीमत अपने आप ऊपर जाती है। कीमत बदलने के मुख्य कारण कंपनी के रिजल्ट, न्यूज और इवेंट्स, मार्केट सेंटिमेंट, डिमांड और सप्लाई। बिना वजह ट्रेड करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा। शेयर खरीदने से पहले कारण होना चाहिए, एक्साइटमेंट नहीं। चैप्टर 10 मार्केट में डिमांड और सप्लाई की भूमिका। मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट सिर्फ 2 शब्दों में है, डिमांड और सप्लाई। जब किसी स्टॉक को ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ती है और कीमत ऊपर जाती है, और जब ज्यादा लोग बेचने लगते हैं तो सप्लाई बढ़ती है और कीमत नीचे आती है। चार्ट, पैटर्न, इंडिकेटर सब इसी डिमांड सप्लाई को दिखाते हैं। समझदार ट्रेडर कीमत के पीछे नहीं भागता, वह डिमांड और सप्लाई को समझता है। मार्केट सरल है, हम लोग उसे जटिल बना देते हैं। अगर चार्ट समझना सीखना है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। चैप्टर 11 स्टॉक मार्केट में जोखिम क्यों होता है? लोग मार्केट से डरते क्यों हैं? क्योंकि उन्हें जोखिम समझ नहीं आता। स्टॉक मार्केट में जोखिम इसलिए होता है क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। कंपनी का मुनाफा बदल सकता है, सरकार के नियम बदल सकते हैं और ग्लोबल खबरें पूरे मार्केट को हिला सकती हैं। जोखिम का मतलब यह नहीं कि मार्केट गलत है, जोखिम का मतलब है अनिश्चितता। समझदार लोग जोखिम से भागते नहीं बल्कि उसे मैनेज करते हैं। जैसे सीमित पूंजी, स्टॉप लॉस, सही योजना। जोखिम तब खतरनाक बनता है जब नॉलेज शून्य होती है। जोखिम को समझो, मार्केट खुद समझ में आ जाएगी। चैप्टर 12 शुरुआती लोगों के लिए मार्केट में सुरक्षित एंट्री। अगर आप बिगिनर हैं तो सीधे ट्रेडिंग में कूदना सबसे बड़ी गलती है। शुरुआती लोगों के लिए सबसे सुरक्षित एंट्री होती है धीमी और योजनाबद्ध। सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाइए, बेसिक मार्केट नॉलेज लीजिए, फिर शुरुआत करें SIP, म्यूचुअल फंड, मजबूत कंपनियां, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग तब शुरू करें जब नियम, जोखिम और भावनाएं कंट्रोल में हो। मार्केट मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। सुरक्षित शुरुआत ही लॉन्ग टर्म सफलता की पहली सीढ़ी है। वो चैप्टर 13 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की असली ताकत। लोग पावर समझते हैं पैसा को, लेकिन असली पावर होता है समय। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा है कंपाउंडिंग। थोड़ा सा पैसा अगर लंबे समय तक निवेश में बना रहे तो वही बड़ा अमाउंट बन जाता है। रोज प्राइस देखोगे तो तनाव होगा, लॉन्ग टर्म सोचोगे तो दौलत बनेगी। मार्केट शॉर्ट टर्म में कंफ्यूज करती है लेकिन लॉन्ग टर्म में इनाम देती है। यहाँ सबसे बड़ी रणनीति है धैर्य। जल्दी नहीं, सही तरीके से अमीर बनो। चैप्टर 14 वीक रिकैप प्लस प्रैक्टिकल माइंडसेट। अगर इस हफ्ते आपने एक बात भी समझ ली तो वही काफी है। इस हफ्ते हमने क्या सीखा? मार्केट जोखिम भरी क्यों होती है, सुरक्षित एंट्री कैसे करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग क्यों ताकतवर। सबसे बड़ा सबक, मार्केट सिर्फ पैसा कमाने की जगह नहीं, ये किरदार बनाने की जगह है। यहाँ धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण की परीक्षा होती है। जो टिकता है
वही सफल होता है। अगर आप इस जर्नी को लेकर सीरियस हैं तो चैनल के साथ बने रहें। चैप्टर 15 ट्रेडिंग जुआ क्यों लगती है। लोग कहते हैं ट्रेडिंग जुआ है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। बिना नॉलेज ट्रेडिंग करना जुआ है, बिना प्लान, बिना स्टॉप लॉस और सिर्फ टिप्स पर ट्रेड करना जुआ है। लेकिन जब नियम फॉलो होते हैं, जोखिम तय होता है, भावनाएं कंट्रोल में होती हैं, तब ट्रेडिंग एक स्किल बन जाती है। समस्या ट्रेडिंग नहीं, समस्या गलत तरीका है। मार्केट किसी को लूटती नहीं, गलती हम खुद करते हैं। स्किल बनाओ, जुए से दूर रहो। चैप्टर 16 ट्रेडर बने या इन्वेस्टर, आपके लिए क्या सही। हर इंसान ट्रेडर नहीं होता और हर इंसान इन्वेस्टर भी नहीं होता है। ट्रेडर और इन्वेस्टर का लक्ष्य एक होता है, पैसा बनाना, लेकिन तरीका अलग होता है। ट्रेडर शॉर्ट टर्म सोच, चार्ट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस। इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म सोच, बिजनेस ग्रोथ और धैर्य। ट्रेडर को चाहिए समय अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण। इन्वेस्टर को चाहिए धैर्य, लंबी सोच। अगर आप जॉब के साथ हैं तो इन्वेस्टिंग बेहतर विकल्प हो सकती है। ट्रेंड के हिसाब से नहीं, अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से चुनें। कमेंट करें आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर। चैप्टर 17 एसआईपी, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की तुलना। सबसे बेहतर क्या है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स। एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ये निवेश करने का तरीका है। म्यूचुअल फंड में आपका पैसा प्रोफेशनल संभालते हैं। स्टॉक्स में फैसले आप खुद लेते हैं, मुनाफा और जोखिम दोनों आपके। सरल तुलना, एसआईपी शिक्षान, अनुशासन, म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन, स्टॉक्स कंट्रोल प्लस रिस्क। शुरुआती लोगों के लिए एसआईपी के साथ म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर। अनुभव बढ़ने पर स्टॉक्स में एक्सपोजर बढ़ाएं, कंफ्यूजन कम करें, सिस्टम फॉलो करें। चैप्टर 18 नुकसान क्यों होता है और कैसे कंट्रोल करें। मार्केट नुकसान नहीं देती, गलती हम खुद करते हैं। नुकसान होने के आम कारण, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, बिना प्लान ट्रेड, स्टॉप लॉस न लगाना, इमोशन में फैसले। नुकसान को रोका नहीं जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। नियम बनाइए, फिक्स रिस्क, सही स्टॉप लॉस, लिमिटेड ट्रेड। हर नुकसान एक सबक है अगर सीखने का मन हो। समस्या नुकसान नहीं, बार बार वही गलती है। नुकसान से सीखो, उससे लड़ो मत। चैप्टर 19 कैपिटल प्रोटेक्शन। सबसे जरूरी क्यों है मुनाफा बाद में, पहले पूंजी बचाओ। अगर कैपिटल सुरक्षित है तो आप मार्केट में हैं। कैपिटल खत्म तो सब खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का पहला नियम, बड़ा नुकसान मत लो। छोटा मुनाफा, छोटा नुकसान चल सकता है, लेकिन बड़ा नुकसान पूरा करियर खत्म कर देता है। इसीलिए जोखिम कम रखें, ओवर ट्रेड न करें, अनुशासन फॉलो करें। कैपिटल बचेगी, मुनाफा अपने आप आएगा। इस नियम को इग्नोर किया तो मार्केट इग्नोर नहीं करेगी। चैप्टर 20 ट्रेडिंग साइकोलॉजी, भावनाओं का खेल। मार्केट चार्ट का गेम कम, दिमाग का गेम ज्यादा है। ट्रेडिंग में सबसे बड़े दुश्मन है डर और लालच। मुनाफे में लालच आता है, नुकसान में डर कंट्रोल ले लेता है। गलती स्ट्रैटेजी की नहीं, रिएक्शन की होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर मुनाफे या नुकसान पर ओवर रिएक्ट नहीं करता, वह सिर्फ प्रोसेस फॉलो करता है। शांत दिमाग, खास बेहतर फैसले। भावुक दिमाग, खास महंगी गलतियां। अगर भावनाएं कंट्रोल में नहीं है तो ट्रेडिंग भी कंट्रोल में नहीं। चैप्टर 21 रियल ट्रेडर लाइफस्टाइल। नो फेक मोटिवेशन। ट्रेडर की जिंदगी इंस्टाग्राम जैसी ग्लैमरस नहीं होती। एक असली ट्रेडर की लाइफस्टाइल सिंपल होती है। रोज चार्ट देखना, एनालिसिस करना, प्लान बनाना और ज्यादातर समय इंतजार करना। ट्रेडर का काम सिर्फ ट्रेड लेना नहीं, कई बार ट्रेड ना लेना होता है। यहाँ कोई बॉस नहीं होता, लेकिन अनुशासन सबसे बड़ा बॉस होता है। मुनाफे वाले दिन कम, सीखने वाले दिन ज्यादा होते हैं। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। अगर रियलिटी पसंद है तो फॉलो करो। चैप्टर 22 ट्रेडिंग को प्रोफेशन कैसे बनाएं। ट्रेडिंग हॉबी नहीं, प्रोफेशन तब बनती है जब सोच बदले। ट्रेडिंग को प्रोफेशन बनाने के लिए सबसे पहले माइंडसेट प्रोफेशनल होना चाहिए। स्टेप्स, सही शिक्षा, डेमो पेपर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग जर्नल, रिस्क मैनेजमेंट, धैर्य, डेली इनकम की सोच छोड़कर मंथली और ईयरली सोच अपनानी होगी। यहाँ डिग्री नहीं, डिसिप्लिन का सर्टिफिकेट चलता है। जब तक कंसिस्टेंसी ना आए, जॉब या बिजनेस छोड़ना गलती है। ट्रेडिंग को सीरियस लो, पैसा खुद सीरियस हो जाएगा। चैप्टर 23 एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट। ट्रेड लेने से पहले एक सवाल जरूर पूछो। ट्रेड से पहले क्लियर होना चाहिए, एंट्री कहाँ, एग्जिट कहाँ, स्टॉप लॉस कहाँ। बिना प्लान एंट्री और बिना डिसिप्लिन एग्जिट होती है। स्टॉप लॉस ट्रेडर का इंश्योरेंस होता है, ये नुकसान सीमित करता है और कैपिटल बचाता है। जो ट्रेडर स्टॉप लॉस को इग्नोर करता है, मार्केट उसे इग्नोर नहीं करती। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले नुकसान तय करता है, मुनाफा बाद में। स्टॉप लॉस लगाना कमजोरी नहीं, समझदारी है। चैप्टर 24 बिगिनर्स के लिए आसान ट्रेडिंग नियम। मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं है, नियम तोड़ना उसे कॉम्प्लेक्स बनाता है। शुरुआती लोगों के लिए आसान नियम, एक ट्रेड में 1 से 2% से ज्यादा रिस्क नहीं एक समय में। एक ही ट्रेड नुकसान के बाद ब्रेक ओवर ट्रेडिंग से
दूरी नियम बोरिंग लगते हैं, लेकिन मुनाफा एक्साइटिंग होता है। जो नियम नहीं मानता, मार्केट उसे नियम सिखा देती है। सरल नियम प्लस अनुशासन, बराबर टिके रहना। इन नियमों को लिख लो, सिर्फ याद नहीं फॉलो करो। चैप्टर 25 मार्केट में कंसिस्टेंसी कैसे बनती है। एक दिन का मुनाफा सफलता नहीं होता, कंसिस्टेंसी किस्मत से नहीं, सिस्टम से बनती है। रोज वही प्रोसेस फॉलो करना, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। ट्रेडिंग जर्नल रखो, गलतियां लिखो, खुद को बेहतर बनाओ। मार्केट में हीरो बनने का समय नहीं, प्रोफेशनल बनने का समय है। धीमी ग्रोथ सबसे स्थिर ग्रोथ होती है। कंसिस्टेंसी आ गई तो कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। हर दिन परफेक्ट नहीं, हर दिन कंसिस्टेंट बनो। चैप्टर 26 ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचें। ज्यादा ट्रेड ज्यादा मुनाफा नहीं, ज्यादा नुकसान। ओवर ट्रेडिंग मतलब बिना सेटअप, बिना प्लान बार बार ट्रेड लेना। रिवेंज ट्रेडिंग तब होती है जब नुकसान के बाद तुरंत पैसा वापस कमाने की जिद हो। मार्केट जिद को नहीं, डिसिप्लिन को रिवॉर्ड देती है। बचने के तरीके, डेली ट्रेड लिमिट तय करें, नुकसान के बाद ब्रेक लें, इमोशनल स्टेट में ट्रेड न करें। याद रखें, एक दिन का ब्रेक पूरे अकाउंट को बचा सकता है। कंट्रोल आया, मुनाफा अपने आप आएगा। चैप्टर 27 स्टॉक मार्केट से सही उम्मीदें। मार्केट एटीएम मशीन नहीं है। लोग सोचते हैं रोज फिक्स प्रॉफिट मिलेगा, यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्टॉक मार्केट धीरे धीरे दौलत बनाने का टूल है, जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं। कभी मुनाफा, कभी नुकसान, ये नॉर्मल है। सही उम्मीदें रखें, मंथली कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सीखने की सोच। मार्केट समय के साथ इनाम देती है, जल्दी में नहीं। उम्मीदें कम, अनुशासन ज्यादा रखें। चैप्टर 8 ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े सबसे बड़े मिथक। ट्रेडिंग के नाम पर सबसे ज्यादा झूठ बोले जाते हैं। सबसे बड़े मिथक, रोज फिक्स प्रॉफिट होता है, नो लॉस स्ट्रेटेजी होती है, सिर्फ टिप्स से पैसा बनता है, एक साल में करोड़पति बन सकते हैं। हकीकत, नुकसान खेल का हिस्सा है, स्किल और समय लगता है। अनुशासन सबसे बड़ा एसेट है, जो सच स्वीकार करता है वही मार्केट में टिकता है। मिथक नहीं, हकीकत फॉलो करो। चैप्टर 29 फाइनेंशियल डिसिप्लिन। लॉन्ग टर्म सफलता मोटिवेशन चला जाता है, डिसिप्लिन रह जाता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मतलब है नियमों को फॉलो करना, चाहे मन करे या ना करे। सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो या ट्रेडिंग, डिसिप्लिन के बिना सब फेल है। जो लोग सिर्फ एक्साइटमेंट पर चलते हैं, वो जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं। सफलता बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही स्थिर होती है। डिसिप्लिन धीमा है पर स्थायी है। डिसिप्लिन को डेली हैबिट बनाओ। चैप्टर 30 फाइनेंशियल फ्रीडम रोड मैप। फाइनेंशियल फ्रीडम सपना नहीं, एक सिस्टम है। स्टेप बाय स्टेप रोड मैप। नंबर 1 इनकम और खर्च कंट्रोल। नंबर 2 इमरजेंसी फंड बनाना। नंबर 3 लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग शुरू। नंबर 4 स्किल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना। नंबर 5 अनुशासन और धैर्य फॉलो करना। फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। अगर प्रोसेस सही हो, आज का एक कदम कल का तनाव कम करेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।